अपने होटल से निकल के कुछ दूर चल के हम जा रहे हैं सिम लेने के लिए, क्योंकि सिम बहुत ज़रूरी है और हम दोनों हैं तो हम दोनों अपने अपने लिए सिम लेंगे। फॉर एग्जांपल कहीं मॉल है इतना बड़ा है, इधर उधर हो जाओ तो आप कोऑर्डिनेट कर सको, कॉल कर सको, सिम ज़रूर आते ही ले लें। लेकिन एयरपोर्ट से ना लें, एयरपोर्ट से बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, तो बेहतर है कि आपने पहले डेस्टिनेशन पहुँच जाएँ, जो भी आपका होटल वोटल है वहाँ से, फिर जो भी नियर बाई जगह है वहाँ से जाके आप सिम परचेज़ कर लें, ठीक है। एयरपोर्ट से मतलब एयरपोर्ट से आप जो भी चीज़ लोगे ना वो आपको एक्सपेंसिव मिलेगी, महंगी मिलेगी। हमारे एयरपोर्ट पे हाँ, इवन हमारे जैसे कराची में होता है ऐसा कि आप जाओ तो ड्यूटी फ्री की चीज़ें महंगी होती हैं, इसी तरह वहाँ पे हर चीज़ महंगी है। तो आप निकलो वहाँ से, आ जाओ अपनी जगह पे पहुँचो, लगेज रखो, उसके बाद जाके सिम वाला काम सबसे पहले करो, फिर घूमो फिरो मस्त हो के, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं जिस जगह से सिम लेंगे, वो जगह बंद हो गई है और अब क्या करना है, अब मॉल जाएंगे वहाँ से। अब मॉल जाएंगे, वहाँ से लेंगे, मॉल के लिए टैक्सी लेंगे, फिर ऑल द वे उधर जाएंगे और फिर लेंगे। असल में सलमान यहाँ बहुत आते रहते हैं, तो उनको वो जगह पता थी, हमने कहा चलो वॉकिंग डिस्टेंस पर जाके ले लेंगे, लेकिन वो बंद हो गया, तो अब क्या करें, अब जाते हैं मॉल में जाके लेते हैं। हमने यहाँ से टैक्सी की है मॉल जाने के लिए, क्योंकि मॉल का रास्ता ऑलमोस्ट 15 मिनट दूर था, तो इतना चल तो सकते नहीं थे। पहले ही हम थोड़ा चलकर होटल से आगे आ चुके थे कि सब मिल जाए, बट वो अनफॉर्चुनेटली जगह बंद हो गई, तो डायरेक्ट मॉल के लिए हमने गाड़ी ली। हम पहुँच गए हैं सबसे करीब शॉपिंग मॉल अपने रिजॉर्ट से, यानी मेरा जो रिजॉर्ट है सी लाइफ फैमिली रिजॉर्ट, उसके करीब जो है नाम दिख रहा है। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट फ्रंट कैमरे से ले रही हूँ, बैक से दिखाती हूँ। अब आप लोग मुझे नहीं देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये है मिग्रोज शॉपिंग मॉल, ठीक। सारे ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं, हर तरीके के हर तरीके के ब्रांड मौजूद हैं, सबके नाम आप देख रहे होंगे। एलसी बकी की ये टर्की का अपना ब्रांड है, ज़ारा मशहूर तरीन नाम है, मैंगो लिखा हुआ है, उधर और बहुत सारे हैं। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि पूरा कवर कर सकें, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जर्नी, लेट्स गो। लगी हुई है यहाँ पे शॉपिंग। तो सबसे पहले तो मैं चल रही हूँ अपने पसंदीदा ब्रांड बाथ एंड बॉडी वर्क्स पर। ये जो लिखा होता है ना इंदिरम, इट मींस सेल। ओके, वेयर? तो इनके यहाँ टर्किश लैंग्वेज में सेल को इंदिरम कहते हैं। तो अच्छी खासी सेल लगी हुई थी, 50% ऑफ था यार, कमाल सेल थी, और मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे चीज़ें देखने में। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस था सिम, तो हम चलते हैं वापस से बैक टू सिम ढूंढने की तैयारी, और देखते हैं हमें कब मिलती है सिम। ये तो बहुत ही मज़े की कोई जगह है, वाह। सिम लेने तो पहुँचे हम अल्लाह करके, क्योंकि उधर तो बंद हो गई थी भाई। अब ये इस मॉल में सबसे पहले सिम लेंगे, फिर मॉल को विज़िट करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। सफ़ूरा मेरा फेवरेट ब्रांड है, हम सफ़ूरा देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। टेलीकॉम नहीं दिख रहा, बंद हो गया लगता है, ये है ना तुर्कसेल। अरे दिख गया, मुबारक अल्लाह शुक्र, हमें सिम वाली जगह दिख गई। अब फाइनली सिम आ जाएगी। लो भाई, ये इनकी फेवरेट सप्लीमेंट वाली जगह, चलो अभी इसको भी देखेंगे, पहले जाके सिम तो लें। कहाँ है ये सिम, कौन सी सिम है? तो वोडाफोन से ले लेते। ओके, अब ये चेक कर रहे हैं कि ये लूँ कि ये लूँ, देखते हैं। मैं तो सच में बहुत थक गई थी सिम के लिए, शुक्र है कि हमें मिल गई ये तुर्क टेलीकॉम। इसके पीछे तो इतनी ख्वारी हुई है ना कि बस। भाई ऐसा है कि हम जब सिम लेने लगे तो हमें पता चला कि एक ऑफ़र हमें बहुत अच्छी लगी, हम ले रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस ऑफर इज़ ओनली फॉर टर्किश पीपल, वी आर नॉट टर्किश, तो इसलिए हम नहीं ले सकते। और सामान अभी अंदर गए वोडाफोन में पता करने, अब पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं भाई सिम कब मिलेगी। तो फाइनली हम यहाँ बैठ चुके हैं तुर्क टेलीकॉम पर ही, और सबसे अच्छा रेट इसी का ही था, तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, हमें जो सिम इशू होगी वो टूरिस्ट सिम इशू होगी, जो 1 मंथ के लिए वैलिड होती है। मतलब हम 1 महीने के वीज़े पे यहाँ पे हैं, तो हमें 1 महीने के लिए वो सिम इशू हो गई है। अब जब हमारा 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो ये सिम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम बार बार जाएँ टर्की तो यही सिम हमें बार बार यूज़ कर सकें, ऐसा नहीं होता। और आफ्टर सिम
देखो क्या करते हैं। मेरा तो वैसे बहुत शौक, दिल चाह रहा है कि मैं बाथ एंड बॉडी से सब जगह ख़रीद लूँ। बहुत ही मज़े की चीज़ें और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, टेस्टी वाली, फ्रूटी फ्रूटी। ये सिम वाला प्रोसेस जो था वो थोड़ा सा थका देने वाला था, लेकिन ज़रूरी भी बहुत था। बट शुक्र है फाइनली हो गया, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि पासपोर्ट वगैरह एंट्री ये वो में टाइम लग गया उनको। अब हमारी बारी है शॉपिंग की, और अब हम कुछ शॉपिंग करेंगे। हम आ गए हैं मिग्रोस। मिग्रोस यहाँ पे इसी तरह से है जैसे अपना पाकिस्तान और कराची में इम्तियाज़ होता है। हाँ, तो ये है मिग्रोस, और मिग्रोस में हम जाने के लिए जगह देखेंगे अभी कि कहाँ से इंटर होना है। फिर देखेंगे कुछ, अगर खाने पीने का छोटा मोटा कुछ समझ आया तो ले लेते हैं, और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे होटल, क्योंकि हमें बहुत थकन सी हो रही है। थोड़ा आराम करेंगे, होटल जाएंगे, खाने का भी टाइम हो रहा है, हमारा डिनर होटल में ही है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि अब चलते हैं यार। तो देखते हैं अभी क्या लेना है, कुछ समझ आ रहा है क्या? फ्रूट साइड देखनी है, क्या देखना है? हाँ मैं वही देख रहा हूँ। ओके, देखते हैं। और जी सलमान यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह देखते हुए अपनी पसंद का, इनका स्ट्रॉबेरी फेवरेट है, और ये स्ट्रॉबेरी जहाँ भी देखते हैं वहाँ रुक जाते हैं। तो ये इनके फ्रूट्स की डिटेल्स मेंशन है, प्राइस एंड ऑल। बिल्कुल इम्तियाज़ के जैसा ही, आप लोगों को भी ऐसे ही लग रहा होगा जैसे इम्तियाज़ विज़िट कर रहे हैं। और बस यही, फ़िलहाल अभी रात बहुत हो गई थी, हम बहुत थके हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं थक गई हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड नहीं है पूरा का पूरा मिग्रोस घूमने का, क्योंकि ये मिग्रोस बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। इनके एक मॉल अपने तीन अपना लकी वन समा जाए, इतना बड़ा है एक एक मॉल इनका। तो खैर अभी बस देखते हैं कि कुछ लिया है इन्होंने या क्या किया है। मैं तो शूट कर रही हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना ये मज़े की चीज़ दिख गई, ये मेरा पसंदीदा कॉफ़ी ब्रांड है, ऑलमोस्ट बहुत से लोगों को पसंद होगा। दिस वन, येस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, स्टारबक्स। सो ये पूरा इसका अलग से पैकेट मिलता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा इसको कन्वीनियंट कर दिया है फॉर अगर कोई कम लेना चाह रहा है, अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स। तो मैंने ये कुछ सेलेक्ट किए अपने लिए, और ये इन्होंने लिए बेसिकली सैशे में कर दिया है, स्मॉल सैशे, जैसे हमारे पाकिस्तान में कॉफ़ी के सैशे मिलते हैं ना, नेस्ले और इन सब के, उस तरीके से। तो जी उसके बाद हमने सोचा चलो जल्दी से चलते हैं यार, टाइम बहुत कम रह गया है। यहाँ से हमने टैक्सी पकड़ी, हम दोनों थक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी बस होटल जाएंगे, खाना पीना खाएंगे। थकन काफ़ी ज़्यादा थी मुझे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैंने की नहीं, क्योंकि मैंने सोचा यार अभी पहला ही दिन है, अभी और भी मॉल्स मैं देख सकती हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी बहुत कुछ लेने की। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे सिम थी या दूसरी जो चीज़, वो हमने करेंसी एक्सचेंज वगैरह ये सब करवा ली आज। अब चलते हैं होटल, और मैं फ़िलहाल बाहर दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हो रहा है। तो जी ये है सीन कुछ आज का। ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, बिजी शहर नहीं है अंतालिया। बेसिकली ये रिजॉर्ट टाइप जगह और है, यहाँ लोग पर यहाँ पे सुकून करने आते हैं, तो ये बीचेस इस्तांबुल वाला वगैरह बात हैं नहीं है यहाँ पर सारे। और दूसरी चीज़, इस्तांबुल एक बिजी प्रॉपर पूरा सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, तो उसका एक लाइफ डिफरेंट है। ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ज़्यादातर सब जल्दी बंद भी हो जाता है, थोड़ा सन्नाटा जल्दी हो जाता है, लेकिन सेफ़ है, ऐसी बात नहीं है, सेफ़ है। अंतालिया वैसे ज़्यादातर गर्मी की जगह है, मतलब जब सर्दी बहुत ना हो, क्योंकि बीच है ना सब। हाँ, तो फिर असल मज़ा उसी का है कि बीच एंजॉय करे बंदा, तो वो फिर गर्मियों में। अभी बस होटल जाना है, होटल जाके हमें पेट पूजा करनी है, क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है। तो बस टैक्सी हमें फटफट पहुंचा देगी, और फिर हम फटफट खाएंगे पिएंगे, और फिर अपने रूम में जाके चल करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह हमें जल्दी निकलना होगा। हो सकता है हमें सुबह 7 बजे निकलना हो, 6 बजे निकलना हो, कुछ पता नहीं है। तो जब भी निकलना होगा, उठना तो 1 घंटे पहले ही होगा ना, तो इसलिए ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड होगा। और नहीं, यहाँ पे एंड नहीं होगा यार, खाना खाने के बाद एंड होगा, ठीक है? खाना खा लेते हैं, खाना खा के वो सब उसके बाद फिर एंड करते हैं। चलो, ये इस रिज़ॉर्ट का डाइनिंग एरिया है। यहाँ आपको, आप टाइम पे आएँ तो खाने मिलेंगे, अदरवाइज़ ये एरिया बंद रहता है। सिर्फ फूड टाइमिंग्स में ये खुलता है, लंच में, ब्रेकफास्ट, डिनर। और यहाँ मज़े के खाने, आपको वैरायटी है, बुफ़े है बेसिकली। ये चीज़ रखी हुई है बेतहाशा फ्लेवर्स में अलग अलग। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं येलो वाली ट्राई करूँगी अभी। लेट्स सी क्या क्या खाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको देख लेती हूँ और फिर लेती हूँ। लोग लेने लग जाते हैं। फ़िश भी थी, काफ़ी आइटम था। ये जो समोसा है, ये समोसा टाइप ही है, इसको आप कोफ्ता कह लें, समोसा कह लें। लिख के इन्होंने लगाया हुआ है, बट कुछ इनकी ज़बान में था तो मुझे तो नहीं समझ में आया। ये बीफ है, बीफ के पतले पतले 5-6 टाइप कटे हुए उस तरीके का। तो आई एम गोना टेक दिस, ये मैं ये लूँगी अपने लिए। और दूसरी भी आइटम है, पूरा साबित भी है, आपको वो वैसा गोश्त लेना वैसा ले ले।
तो खैर काफ़ी आइटम था, बट इतना ज़्यादा मैंने नहीं, अभी टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम कम है, मुझे खाना खाना है। तो मैंने अपने लिए जो आइटम लिया है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये सॉस है जो ऊपर से चिकन पर डाल रहे हैं, ताकि आपको अगर मिर्च वगैरह तेज़ चाहिए तो इस तरह से आप खा सकते हैं। सूखा खाना सूखा खा लें। मैंने भी अपने लिए ये लिया है। अच्छा, इनके खानों में ना ज़रा मिर्चें वगैरह कम होती हैं, तो इसलिए अलग से इनके पास सैलेड होता है। आप लोग अपना सैलेड लें, खाएं, आपको अच्छा लगेगा। ये चावल मुझे पसंद है तो मैं चावल भी लेके गोश्त के साथ खा रही हूँ। ओवरऑल एक अच्छा डिनर था, मज़ा आया बहुत। वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बुफ़े की डिटेल दिखाऊंगी कि क्या क्या था। इनका रेगुलर जो मील है वो चेंज होता रहता है, तो लेकिन कुछ चीज़ें ये लाजमी रखते हैं, जैसे चिकन, बीफ, ये तो लाजमी है ही है। इसके अलावा भी बहुत आइटम है, वैरायटी है। मीठे में काफ़ी ज़्यादा, पेस्ट्रीज़, बकलावा, पता नहीं क्या क्या। तो इंशाल्लाह हम सब देखेंगे। बस अब मैं जल्दी खा रही हूँ, तो टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी खाना है। टिल देन टेक केयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अभी के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए दिन, नए सुबह और नई बहुत सारी एक्टिविटी के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।